तो ये था चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे चैप्टर 1 में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्वेश्चन किया था और अपने पॉइंट्स उनके सामने रखे थे कि अगर मैं अपने भाइयों, अपने दादा, अपने मित्रों से युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और हमारे कुल का नाश हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान आंसर करते हैं कि तुम्हारी माँ कुंती ने ही इस युद्ध करने का तुमको आदेश दिया है, क्योंकि उनकी बहू का भरी सभा में अपमान किया गया था। अगर इतने बड़े राजा के घर की ही बहू सुरक्षित नहीं है तो राज्य की बाकी की महिलाएं, वुमेन कैसे सुरक्षित रहेगी। और उस इंसिडेंट के बाद पूरे राज्य में गलत चीजें फैल रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए युद्ध होना बहुत जरूरी था। तो ये युद्ध इसके लिए किया जा रहा था। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, इन सब बातों को छोड़कर, पुण्य पाप, इन सब बातों को छोड़कर युद्ध करने के लिए युद्ध करो। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसके पास आए हुए युद्ध को वो स्वीकारे, क्योंकि ये युद्ध उसने नहीं स्वीकारा था खुद से, ये युद्ध उनके ऊपर आया था, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि युद्ध हो, अर्जुन नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। तो जो युद्ध खुद से उनके पास चल के आ रहा है, तो ये क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध को करे, ना ही कि पीठ दिखा के भागे। तो उसी तरह से भगवान हमें कहते हैं कि हमने जो भी करने का डिसीजन लिया है, हमको उस पर अटल रहना है। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध ना करने की बात तुमको पहले सोचनी चाहिए थी, एकांत में शांत में बैठ के तुमको सोचनी चाहिए थी कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, युद्ध करने से क्या होगा, मेरे कुल का नाश होगा, मुझे पाप लगेगा, मैं अपने भाइयों का खून करूंगा, अपने दादा को मारूंगा। तो ये सब बातें पहले सोचनी चाहिए थी, तुमने ये तब नहीं सोची। तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, बीच में खड़े हो, सेंटर में रथ रोक के तुम ये सब बातें सोच रहे हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हमने जो भी डिसाइड किया है करने का, हमको वो करना है, हमको पलटना नहीं है, तब हमको पीठ दिखा के भागना नहीं है वो सिचुएशन से। जो मैंने लाइफ में गोल डिसाइड किया है उस पर मुझे काम करनी है। लाभ हानि, सुख दुख, होगा नहीं होगा, ये सब बिना सोच के काम करना है, करने के लिए काम करना है। भगवान कर्म योगी यहाँ पे बोलते हैं हमें बने, क्योंकि हमें फल के बारे में ना सोचना है, कर्म करने के बारे में सोचना है। और भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा उन लोगों को ही मिलती है जिसके मन में किसी के लिए राग, द्वेष, जलन, गुस्सा नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता है। ऐसे लोगों को भगवान की कृपा मिलती है। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करो और बाकी लोगों से जलन करो, क्योंकि भगवान ने लोगों को बनाया। अगर हम उनके बनाए हुए लोगों से प्यार नहीं करेंगे तो हम भगवान की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमको हर सिचुएशन में सेम रहने का, गुस्सा, जलन, द्वेष लोगों से ना करने का हमको ये अभ्यास करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी हमको पड़ेगी। क्योंकि ये सब बातें लगती फिलोसॉफी ज्ञान की बात है, और जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम चेंज नहीं ला पाएंगे। जैसे कि कुछ चेंज नहीं करेंगे तो चेंज आएगा ही नहीं। हमको इसके लिए स्टेबिलिटी, अपने माइंड में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमको खुद करना पड़ेगा। हमको ये ना सोचना है कि मेरे आसपास की चीजें चेंज हो, आसपास की चीजें मेरे हाथ के कंट्रोल में है नहीं, वो हमेशा चेंज नहीं रह सकती। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कि ये ऐसे ही हो, सामने वाला पर्सन ऐसा ही करे। अगर वो ऐसा करे तो मैं सुखी हूँ, अगर वो ऐसा ना करे तो मुझे दुखी हूँ। मैं इसे हमेशा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे जो चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए, ना ही कि उस पर जो चीज़ को मैं कंट्रोल ना करूँ। तो इसके लिए भगवान खुद पे वर्क करने को कह रहे। ऐसा नहीं कि सामने वाला गलत है मैं ये सोचूं कि यार वो इंसान गलत है, उसने ऐसा किया, वो ऐसा नहीं। इस चैप्टर में भगवान ने फोकस किया कि हम खुद को कैसे ठीक करें, ये खुद का जो हमारा इंसानी शरीर है उसको कैसे हम ठीक करें, हम खुद में कैसे चेंज लाए। अगर हम खुद में चेंज लाएंगे तो हमको बाकी सब चीजें अच्छी लगने लगेगी, फिर हमको पता चलेगा कि यार गलती तो मेरे में ही थी। तो भगवान चैप्टर 2 पे खुद पे फोकस करे कि इंसान को पहले खुद को चेंज करने पे ध्यान देना चाहिए, बाद में बाकी चीजों को चेंज करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक बार हम खुद को चेंज कर ले तब हमें समझ जाएगा, अरे यार बाकी की चीजों को मैं तो चेंज कर ही नहीं सकता, मैं तो बेवकूफ ना समझ इंसान था कि मैं बाकी चीजें चेंज कर रहा था। जैसे कि भगवान कहते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का अंत कैसे हो वो मालूम चल जाए
तब हमें बीच में डर नहीं लगता। तो इसके लिए अगर किसी भी चीज़ का एंड कैसा हो, अगर वो जो मुझे मालूम चल जाए तो मैं वो चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखूंगा और मैं फियरलेस अपना कर्म करने के लिए कर्म करूंगा। तो ये था चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं समझा है तो वापस से ये पूरा चैप्टर 2 सुनना, अच्छे से रीड करना। इसको डिफिकल्ट है, माइंड जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाएगा, बट ट्राई करना, कोशिश कोशिश कोशिश।